नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तेजस्वी का नेतृत्व अस्वीकार करने के बाद पहली बार बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल 7 जुलाई को पहुंच रहे हैं। 3 दिनों तक मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मंगलवार से शुरू होता हुआ ये जो सप्ताह होगा वो राजनीतिक हलचल वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है वो होनी है और तमाम कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो महागठबंधन के अंदर चल रही है, जिससे कि अनबन की स्थिति बनी हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हो, दावेदारी को लेकर के बात हो, महागठबंधन के चेहरे को लेकर के बात हो, ये तमाम जो परेशानियां हैं उससे अभी महागठबंधन के जो घटक दल हैं आरजेडी को छोड़ करके बाकी कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो फीडबैक है वो शक्ति सिंह गोहिल लेंगे, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल का कुछ दिनों पहले ये बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि कोई एक चेहरा नहीं हो सकता है, हम मिल बैठ कर ही चेहरा जो है वो तय कर सकते हैं। तो ये बातें निकल करके सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से आरजेडी का भी रुख साफ तौर से नज़र आया। तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए आरजेडी नज़र आ रही है, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर भी अस्वीकारता जो है वो आरजेडी की दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के आरजेडी की तरफ से सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है तेजस्वी यादव का, और उसके अलावा महागठबंधन से कोई चेहरा आरजेडी नहीं देखना चाह रही है। ये तो जो तमाम चीज़ें हैं वो चल रही हैं। वहीं इस बीच कह सकते हैं कि जब इन 3 दिनों में यानी कि 7 जुलाई से लेकर के जो अगले 3 दिन होंगे शक्ति सिंह गोहिल मौजूद रहेंगे। वहीं 10 जुलाई की बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है और उसमें भी महागठबंधन को लेकर के जो फैसला है वो लिया जा सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से साफ तौर से जो आरजेडी ने इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सियासी हलचल है वो इस सप्ताह बढ़ी रहेगी और इस बीच जो नसरें हैं वो भी टिकी रहेगी। बहरहाल जो कांग्रेस प्रभारी है शक्ति सिंह गोहिल वो पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने के बाद से क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो भी आपको एक बार बता देते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। 8 जुलाई को सदाकत आश्रम में दोपहर 12 बजे से इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। उसी दिन दोपहर बाद 3 बजे से चुनाव अभियान समिति की बैठक होगी। इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। गोहिल 9 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें महागठबंधन सहित कांग्रेस की चुनावी रणनीति के बारे में वह मीडिया से अपनी जो राय है वो रखेंगे। शक्ति सिंह गोहिल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने 3 दिनों के कार्यक्रम के दौरान शक्ति सिंह गोहिल न केवल कांग्रेस को चुनावी कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे, बल्कि महागठबंधन में आगे कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों का रूप क्या होगा इसको लेकर भी वह मंथन करेंगे। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।